ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील, सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, डिजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। उल्लास विकास को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। आगामी 15 जनवरी 2026 को होने जा रहे उल्लासनगर महानगर पालिका के चुनाव में आखिरकार भाजपा शिवसेना में होने वाला गठबंधन कालानी के प्रयासों से टूट चुका है, जिस कारण कालानी ने शिवसेना में विलय करते हुए अपने सभी 32 उम्मीदवारों को शिवसेना के तीर कमान चिन्ह पर उम्मीदवारी दाखिल करने का आदेश दिया है। उल्लासनगर मनपा क्षेत्र में कुल 100 उम्मीदवारों ने अब तक नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। कल 30 दिसंबर को नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख है, जिसमें सभी उम्मीदवार फॉर्म भरेंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश पधारिया ने कहा कि शिवसेना से युति न होने के कारण अब भाजपा सभी 78 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं शिवसेना नेता जमुना पुरस्वानी ने कहा कि शिवसेना 35, टीओ के 32 व साई पक्ष 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जिसमें टीओ के शिवसेना चिन्ह पर और साई पक्ष टीवी चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी। इससे यह साफ है कि टीओके का शिवसेना में विलय हो चुका है। आज कई दिग्गज व पूर्व नगर सेवकों ने फॉर्म भरा, जिसमें जमुना पुरस्वानी, महेश सुखरामानी, राजेंद्र चौधरी, जयप्रकाश माखीजा, संजय सिंह, प्रेरणा अजित माखजानी, दीपक छतलानी, पंचम कालानी, मानसी संदीप गायकवाड़, राजू गोपलानी, राजू जग्यासी, नंदू छापरू, सोनू छापरू, प्रियंका विक्की इसरानी, मयूर प्रभु लहाने, अश्विनी निक्कम दुर्गा प्रसाद व प्रमोद टाले का समावेश है। कल फॉर्म भरने के अंतिम दिन सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक करीब 300 फॉर्म भरे जाएंगे, ऐसा अनुमान है। ज्ञात हो कि दैनिक उल्लास विकास ने पहले से ही यह स्पष्ट बताया था कि टीओके का शिवसेना में विलय होने जा रहा है। 2017 से कालानी ने भाजपा के चिन्ह पर चुनाव लड़ा था। 2012 में कालानी ने राकांपा के घड़ी पर चुनाव लड़ा था। इससे पूर्व भी कालानी ने नगारा, हाथ का पंजा, ताला चाबी, तुतारी आदि पर चुनाव लड़ चुकी है। आज कयामत की रात होगी, क्योंकि आज कई चौंकाने वाले नाम सामने आएंगे जो कल फॉर्म भरेंगे और दिग्गजों के समक्ष खड़े होंगे। उसमें ज्यादातर भाजपा व राकांपा गंगोत्री गुट के उम्मीदवार होंगे। महायुति गठबंधन उल्लासनगर में नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। आरपीआई से बातचीत चालू है, आरपीआई से कुछ बातें हो सकती हैं। सर, आखिरी 2 दिन है, सोमवार और मंगलवार, तो अभी फॉर्म भरने की प्रक्रिया कैसे शुरू होगी? हमने अपने कई लोगों को, कैंडिडेट्स को बोल दिया है फॉर्म भरने के लिए और वो आज फॉर्म भरेंगे। आपने आरपीआई और शिवसेना के साथ गठबंधन के आरपीआई से बातचीत शुरू है और शिवसेना के लिए तो मना कर दिया, लेकिन इसमें राष्ट्रवादी कहाँ पर है? उनके साथ भी कोई गठबंधन नहीं, कोई चर्चा? राष्ट्रवादी अजित पवार गुट से कोई चर्चा नहीं है हमारी, और ना ही शिवसेना से अभी कोई चर्चा होगी। तो उल्लासनगर महापालिका पर लगभग 78 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी है। बिल्कुल, हम लोग पूरी 78 की 78 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। सर, आपसे एक और सवाल, आखिरी सवाल पूछेंगे कि ये जो महायुति में गठबंधन नहीं हुआ बीजेपी और शिवसेना का, तो इसमें सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? सबसे बड़ा कारण यही है कि हमने शिवसेना को निमंत्रण दिया, उनको अप्रोच किया कि आके बैठ के बात करें, लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं था शायद, या और क्या उसके पीछे रीजन है मुझे मालूम नहीं है। वो बातचीत के टेबल तक भी नहीं आए। 2 दिन पहले भी राजेंद्र चौधरी जी का बयान था कि बीजेपी की तरफ से हमें कोई भी बुलाया नहीं गया है, अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई, तो इस बात में कितनी सच्चाई? ये बात मैं पहले भी कई इंटरव्यू में कह चुका हूं कि मैं जब नागपुर में विंटर सेशन चल रहा था, उस समय पे मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी
और महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष माननीय रविंद्र चव्हाण जी ने मुझे निर्देश दिया था कि आप युति की तैयारी करो और उनसे बातचीत करो। मैंने स्वयं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे हमारे खासदार हैं, उनसे फोन पे बात की। उन्होंने कहा कि मैं संडे के दिन आऊंगा उल्लासनगर में, आपसे आके मिलता हूं। इसके बाद आमदार कुमार अलानी ने कल्याण शहर के प्रमुख लांडगे जी को फोन किया था कि उसके लिए बैठना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम मंगलवार को बैठेंगे, लेकिन मंगलवार को उनका फोन आया कि हमें पहले कल्याण की मीटिंग करनी है, इसके बाद में हम आपसे बात करेंगे। तो आज तक वो आए नहीं है। हमने 2 बार उनको अप्रोच किया है, 2 बार उनसे बात की है। सर, उम्मीदवारी के लिए देखा गया कि आपके कार्यकर्ता पदाधिकारी भी उम्मीदवारी की मांग कर रहे थे, काफी नाराजगी देखी गई। तो अब यह सिलसिला कैसे पूरा होगा? देखिए, ये नॉर्मल है कि जिन कार्यकर्ताओं ने 10, 15, 20 सालों तक काम किया है, तो वो अभी उनकी ये इलेक्शन है, उनका ही चुनाव है और वो चाहते हैं कि भाई ये उनको टिकट मिले। और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की जो भावनाएं है उनका ध्यान रखते हुए, उनका सम्मान करते हुए युति नहीं कर रही है और 78 के 78 सीटों पे हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को मौका देंगे। आज की इस पत्रकार परिषद में हमारे साथ उपस्थित टीम ओमी कालानी के प्रमुख ओमी कालानी जी, हमारी बहन पंचम कालानी जी, पार्टी के सभी प्रमुख पदाधिकारी और आप सभी पत्रकार भाइयों, कल रात को हमारी माननीय एकनाथ शिंदे जी, हमारे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी और टीम ओमी कालानी के प्रमुख पदाधिकारी, हमारे साई पक्ष के प्रमुख पदाधिकारी, हम सब की बैठक मुंबई में हुई, जहां पर उल्लासनगर महानगर पालिका चुनाव 2026 पर दोस्ती का गठबंधन जो हमारा था उस पर सीट बंटवारे के लिए यह प्रमुख बैठक हुई, जिसमें शिवसेना 35, टीम ओमी कालानी 32 और साई पक्ष 11, अंदाजन इस प्रकार से हमारी वहां पर सीटें बांटी गई। उसके बाद हम सब टीम ओमी कालानी के पदाधिकारी, हमारे आदरणीय उल्लासनगर शहर के विकास पुरुष श्री पप्पू कालानी जी के साथ हमने संपर्क किया, उनसे हमारी बैठक हुई, बात हुई। वहां पर इस शहर के विकास को लेकर यह जो हमारी दोस्ती का गठबंधन की सीटें हैं, वह इस शहर का महापौर, इस शहर के महानगर पालिका के सभी पदाधिकारी निश्चित करेगी। सबसे प्रमुख मुद्दा हमारा यह रहा कि हम इस शहर को किस प्रकार सुंदर बना सकें। पिछले दिनों में देखा गया कि शहर खड्डों में चला गया था। इस शहर को खड्डा मुक्त किया जाए, पूरे शहर को सीमेंट कंक्रीटकरण किया जाए, पुरानी टूटी हुई बिल्डिंगों का पुनर्विकास किस प्रकार किया जाए, बेघर हुए लोगों को घर किस प्रकार दिया जाए, केंद्र की जो योजनाएं हैं हमारे खासदार के माध्यम से उल्लासनगर में ज्यादा से ज्यादा कैसे लाई जाएं, और नगर विकास मंत्रालय जो एकनाथ शिंदे जी के पास है वहां से भी इस शहर को किस प्रकार लाभ दिया जाए। MMRDA या जो भी इस शहर में काम है, इस शहर को सुंदर बनाना, मल्टीप्लेक्स पार्किंग लाना, गार्डन का विकास करना, अच्छे स्कूल लाना, इन सब बातों को अगर ध्यान में रखा जाए, पानी की जो योजना है जिससे हमारा पानी का बिल भी आधा हो जाए, ये सब हम किस प्रकार कर सकते हैं, इस पर हमारी चर्चा हुई। और गहन चर्चा करने के बाद हमारे आदरणीय पप्पू कालानी जी ने, ओमी कालानी जी ने, हमारी बहन पंचम जी ने, मैंने खुद और हमारी सारी टीम ने एक बड़ा फैसला हमने लिया है कि हम सब 32 हमारी जो सीटें हैं वह भी हम शिवसेना के धनुष्य बाण पर चुनाव लड़ेंगे। पहन लो ना सब पूरी पहन लो आएगा जब
कहाँ पाए हो, कहाँ के समित पाए? हम सब हमारी निशानी जो होगी हमारे खासदार की, हमारे माननीय एकनाथ शिंदे जी की निशानी शिवसेना की धनुष्य बाण होगी। हम 67 उम्मीदवार शिवसेना के 35 और टीम ओमी कालानी के 32 एक ही सिंबल धनुष्य बाण पर चुनाव लड़ेंगे। जब हम शिवसेना के धनुष्य बाण पर चुनाव लड़ेंगे तो हमारा यह जो शहर है, हमारे आसपास के शहर अंबरनाथ, बदलापुर, कल्याण, नवी मुंबई और मुंबई की तर्ज पर विकसित होगा। यह शहर खड्डा मुक्त होगा। 3 वर्षों के अंदर अंदर इस शहर के सारे रोड सीमेंट कंक्रीट के होंगे। यहाँ का जो डंपिंग ग्राउंड है 5 नंबर का, कुछ ही महीनों के अंदर अंदर वो बदलापुर में चला जाएगा। वहां पर एक बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग होगा और उसका विलेवाट होगा। इस शहर को अगर सुंदर बनाना है, इस शहर को अगर महाराष्ट्र में सबसे गतिशील प्रगतिशील शहर बनाना है तो हमें हमारे एकनाथ शिंदे जी, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। और जब सिंबल हमारा धनुष्य बाण होगा तो मुझे नहीं लगता कि जब तक लोकसभा का चुनाव आए, 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले हम इस शहर के सभी कार्यों को पूर्ण करेंगे। और इस शहर के लोग जो कुछ दिनों से, पिछले दिनों से बहुत परेशान होकर के पलायन कर रहे थे, वो सब इस शहर में वापस आएंगे और यह शहर सुंदर शहर होगा। जैसे पहले हमारे पूर्व आमदार पप्पू कालानी जी, जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र में सबसे पहले सीमेंट के रोड इस शहर में लाए, तो अब हम इस शहर को एक सुंदर शहर बनाएंगे और उसके लिए हमें जो भी करना पड़े वो हम सब करेंगे। और हमारे सभी नगर सेवक 67 उम्मीदवार धनुष्य बाण पर चुनाव लड़ेंगे। दोस्ती का गठबंधन कायम रहेगा और हम सब मिलकर इस शहर को विकास की तरफ ले जाएंगे। तो हमने बंटवारे में 11 सीट दी है, उनका अपना अलग पक्ष है, उनका सिंबल टीवी होगा। भले उनका सिंबल टीवी हो, लेकिन शिवसेना, साई पक्ष, टीम ओमी कालानी, यह सब दोस्ती का गठबंधन में एक साथ हैं। 67 उम्मीदवार धनुष्य पर होंगे, 11 उम्मीदवार टीवी चुनाव पर होंगे, लेकिन हमारे अंदर कोई फर्क नहीं है, टीवी हो या धनुष्य हो, सब एक है। हमारा दोस्ती का गठबंधन कायम है और हम ज्यादा से ज्यादा हमारे नगर सेवक चुनकर आएंगे। यह दोस्ती का गठबंधन का महापौर बनेगा और पूरी सत्ता हमारे पास होगी। इस शहर का विकास हम करेंगे। आप सभी पत्रकार भाई यहाँ पर आज उपस्थित हुए, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग भी शहर विकास को देखते हुए, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी के कार्यों को देखते हुए, एकनाथ शिंदे जी के कार्यों को देखते हुए, हमारी जो यह दोस्ती का गठबंधन है, यह हमारा जो धनुष्य है, उसके साथ खड़े रहेंगे और हम सब मिलकर इस शहर का विकास करेंगे। धन्यवाद। दोस्ती का गठबंधन कायम है, हमारा चुनाव चिन्ह धनुष है, हम सब एक हैं, हमारे में कोई भेदभाव नहीं है, दोस्ती का गठबंधन कायम रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, उल्लासनगर, उल्लास विकास। विकास को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।